मीडिया संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार, राम काव्य के अत्यंत प्रतिष्ठित अध्येता आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी। सबसे पहले अरुण जी, आपका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप हिंदी में उन दुर्लभ लोगों में हैं जिन्होंने जैन काव्य परंपरा का गहरा अध्ययन किया है। आपने हिंदी के सर्वप्रथम कवि जो माने जाते हैं स्वयंभू, उनका महाकाव्य पौमचरिऊ, उस महाकाव्य का आपने बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन, विवेचन और मूल्यांकन किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राम काव्य की परंपरा में पौमचरिऊ का क्या स्थान है? क्या वाल्मीकि का प्रभाव उन पर है? और अगर वाल्मीकि का प्रभाव जहाँ तक है, उनसे आगे उनका अपना उसमें क्या है, इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालेंगे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि राम काव्य परंपरा जो आदि कवि वाल्मीकि से शुरू होती है, वो 8वीं शताब्दी में जैन अपभ्रंश काव्य से आकर जुड़ती है और महाविद्वान राहुल सांकृत्यायन ने जैन राम काव्य धारा के आदि कवि स्वयंभू देव को अपभ्रंश का आदि कवि माना है और उन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है। राहुल सांकृत्यायन इस बात के पक्षधर रहे हैं कि हम हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से क्यों माने, क्यों ना वहाँ से लें जहाँ वो पाली और प्राकृत से अलग हटकर अपभ्रंश के रूप में आई, और वहीं से आज की जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं वे सब अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। इसलिए राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू देव को हिंदी के ही आदि कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। मैं लेकिन इससे पहले आपने राम काव्य परंपरा पूछी है। वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। संस्कृत में रामचरित लिखना, उसे रामचरित नहीं कहा, उन्होंने रामायण कहा है। राम का अयन, राम को सर्वांग रूप में देखने का प्रयास वाल्मीकि की रामायण में आया है। हमारे यहाँ नायकत्व के लिए एक अवधारणा बनी थी कि किसी भी महाकाव्य का नायक 4 प्रकार से होना चाहिए। धीरोदात्त हो, धीर ललित हो, धीर शांत हो, धीरोद्धत हो। तात्पर्य, अगर वो पहला बाल धीरोदत्त है, धीरोदात्त, धीर और उदात्त दोनों जिसमें हो, वो सर्वश्रेष्ठ नायक होता है। उस कसौटी पर राम सबसे पहले नायक सिद्ध होते हैं पूरे विश्व में, जो धीरोदात्त नायक की सारी परंपराएं मानते हैं। धीरोदात्त के अंतर्गत ये माना गया कि धीरोदात्त नायक में 3 गुण होने चाहिए: शील, शक्ति, सौंदर्य। ये 3 शील का मतलब है वो चरित्रवान, उसमें संस्कार हों। शक्ति माने वो दूसरों की रक्षा कर सकता हो, उसमें शक्ति का गुण होना चाहिए। और सुंदर, अगर वो सबके मन को भा नहीं रहा है तो फिर नायकत्व हो ही नहीं सकता। राम में शील, शक्ति, सौंदर्य तीनों होने चाहिए और ये तीनों वाल्मीकि देते हैं। वाल्मीकि ने उन्हें चरित्र की दृष्टि से सारे आदर्श उनमें दिए। आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श सेवक हैं। सेवक इसलिए कह रहा हूँ कि जो जाकर निषाद और शबरी को भी गले लगा सकता है वो राजा नहीं हो सकता, अहमवादी नहीं हो सकता। तो ये तीनों गुणों के आधार पर वाल्मीकि अपने राम के चरित्र की कल्पना करते हैं। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि को आदि कवि माना गया और ये माना गया कि भारत से ये 2 महाकाव्यों की परंपरा चलती है, एक रामायण की परंपरा, दूसरी महाकवि व्यास के महाभारत की परंपरा। और इसमें माना गया कि रामायण जन जन के लिए है, परिवारों के लिए है, आदर्श है, लेकिन महाभारत
राजनीतिज्ञों के लिए है, राजनीति के षड्यंत्रों के लिए है। इसलिए कहा जाता है कि रामायण तो अपने घर में रख लीजिए, लेकिन महाभारत को घर में मत रखिए। आप सोचिए कि दो नायक हुए हैं, एक नायक राम हुए हैं जिन्होंने जीवन भर कष्ट सहे लेकिन मर्यादा छोड़ी नहीं। दूसरी ओर कृष्ण रहा जिसने पैदा होते ही सारी मर्यादाएं तोड़नी शुरू कर दी और अंत में कंस को मारने के बाद, जरासंध को मारने के बाद द्वारका जाकर द्वारकाधीश बने। वहाँ कहा जाता है कि जन्मभूमि को छोड़कर एक व्यक्ति कर्मभूमि को अपना केंद्र बना रहा है। मथुरा को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर द्वारकाधीश बनते हैं। लेकिन राम, वाल्मीकि लिखते हैं कि जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो लक्ष्मण ने कहा, भाई ये तो स्वर्ण की लंका है, इसे छोड़कर क्यों जाएं? इतना परिश्रम किया है। वहाँ राम के मुख से वाल्मीकि इतनी बड़ी बात कहलाते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न मे रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेयसी। हे लक्ष्मण, ये लंका निश्चित रूप से स्वर्णमयी है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? कि मेरे लिए तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। अरे अयोध्या जाऊंगा माँ मिलेंगी, अयोध्या जाऊंगा मातृभूमि मिलेगी, मैं क्या करूंगा सोने की लंका। ये जो आदर्श स्थापित करते हैं वाल्मीकि, ये आदर्श उसके बाद राम कथा का मूल बन गया है, मूल बन गया है। आप कहेंगे कैसे? रामचरितमानस और तुलसी और वाल्मीकि के बीच जैन कथा आती है, भवभूति का उत्तर रामचरित है, वो संस्कृत में बहुत है, अध्यात्म रामायण है। लेकिन बौद्धों में भी राम कथा आई है। वहाँ 3 जातक हैं बौद्धों के यहाँ, लेकिन बौद्ध चूँकि नास्तिक रूप में थे, अनीश्वरवादी थे, उन्होंने राम के चरित्र को बिल्कुल भी लौकिक के रूप में तो स्वीकार किया, अलौकिकता नहीं मानी। और वहाँ तो ये तक है कि अंत में राम और सीता को भाई बहन बता दिया गया और दोनों का विवाह करा दिया गया। इसलिए बौद्धों की राम कथा किसी ने स्वीकार ही नहीं की। उसके बाद जैनियों के पास आए। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये 2 ही महापुरुष ऐसे हैं हमारे, राम और कृष्ण, जिनका कोई कॉपीराइट नहीं है। तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि राम सिर्फ भारत वालों के हैं या कृष्ण सिर्फ मथुरा वालों के हैं या ब्रजभूमि के हैं, सबके हैं। यही कारण था कि जब जैन लोग आए और राजाओं ने जैन कवियों को अपने यहाँ आश्रय में रखा तो प्रश्न हुआ कि जैन धर्म का विस्तार कैसे किया जाए, जन जन तक जैन सिद्धांत कैसे पहुँचाया जाए। आदिनाथ ऋषभदेव और उनसे होते 24 तीर्थंकरों की परंपरा आती है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। इनके उद्देश्य वो सब अपभ्रंश में हैं, वो जन जन तक कैसे पहुँचाए जाएं। तो प्रश्न आया कि 2 ही महापुरुष ऐसे हैं जो भारत के कण कण में विद्यमान हैं, राम और कृष्ण। इसलिए जैनियों ने भी राम और कृष्ण की कथा को स्वीकार किया। फादर कामिल बुल्के लिखते हैं कि स्वयंभू देव ने, जैन कवियों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ राम की कथा को अपनाया है। लेकिन किया क्या? चूँकि उन्हें जैनत्व का प्रचार करना था, इसलिए राम, लक्ष्मण, सीता सब लोगों की कथा तो वही रखी, लेकिन अपने हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से परिवर्तन करते चले गए। जैन साहित्य में स्वयंभू देव के राम जैन मंदिर में जाते हैं, जिन भगवान की पूजा करते हैं, हम तो स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए सनातनी परंपरा में ये कहा जाता है कि हाथी के पाँव के नीचे दबकर मरना मंजूर है, न गच्छेत जैन मंदिरम, जैनियों के मंदिर में नहीं जाना। क्योंकि भारतीय लोकमानस में वही राम प्रतिष्ठित हैं, निश्चित रूप जो वाल्मीकि की लेखनी से आ रहे हैं। और वाल्मीकि ने तो राम के बारे में जो एक बात कही है, वो जाहिर है कि सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है, वह सार है। वो कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, निश्चित रूप से धर्म स्वरूप है राम। तो हम जानना चाहते हैं कि पौम चर्यु के जो राम हैं उनमें क्या विचलन है जो वाल्मीकि के राम हैं उनसे? अगर बदलाव तो जाहिर है हुआ ही है, जब दूसरे कवि की लेखनी से राम का यह चरित्र आएगा सामने तो बहुत कुछ बदल जाएगा, इसलिए बदल जाता है। लेकिन बदलाव को क्या विचलन माना जाएगा या उसको किस रूप में हम स्वीकार नहीं, करेंगे? मैं इसे विचलन नहीं कहता। इसलिए विचलन नहीं है कि प्रत्येक कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है।
हो ही नहीं सकता कि कोई कवि अपने युग को छोड़कर कोई रचना कर ले। जैन कवि जब आया है और जिस कवि के जिस राजा के आश्रय में वो रह रहा है, जैन राजा के, तो जो राजा चाहेगा वो कवि लिखेगा। नंबर एक, राम का जो चरित्र मिला उसे, वो मिला एक कथा के रूप में। और आज आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ कि पौमचरित में स्वयंभूदेव के केवल 8 पात्र ऐसे हैं जो वाल्मीकि की और तुलसी की परंपरा से मिलते हैं नाम से। बाकी सारे पात्र भिन्न हैं। आखिर क्यों? कथा बनी है ना। मैंने अभी जो बोध कथा सुनाई थी, मैं संत का कोई भी नाम रख सकता हूँ कि फला संत आ रहे थे, उनको ले जा रहे थे धर्मराज। अब संत का नाम मेरी मर्जी में है, मैं कौन सा नाम रख लूँ। कोई मुसलमान होगा तो वो अपने फ़कीर को लिख देगा, मैं लिखूँगा तो मैं किसी हिंदू को लिखूँगा, कोई क्रिश्चियन होगा तो वो अपने फादर का नाम डाल देगा उसमें, कथा वही रहेगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ। स्वयंभूदेव ने जो राम का चरित्र लिया उसमें शील नहीं आया, शक्ति भी आई, सौंदर्य भी आया। देखिए, शील कम हो गया। तात्पर्य चरित्र की तरह राम के कई विवाह हो जाते हैं। नंबर एक, मेरे वाल्मीकि के राम जब वनवास जाते हैं तो नगर में नहीं आते। स्वयंभूदेव के राम जो भी राजा निमंत्रित करता है उसके यहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके रह लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं। मेरे वाल्मीकि के राम वो सनातन परंपराओं को स्वीकार कर रहे हैं। स्वयंभूदेव के राम भगवान महावीर की और जैन मंदिर में जाके ऋषभ जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये जो परंपराएं बदली, केवल कथा ली गई है, राम कथा। राम का नाम भी लिया गया है, लेकिन राम का नाम उन्होंने पद्म रखा है। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ एक परंपरा चलती है त्रिषष्ठी शलाका पुरुष, जिसमें उन्होंने 24 तीर्थंकर लिए, 9 करके चक्रवर्ती आते हैं और 9 की परंपरा आती है नारायण, प्रति नारायण और वासुदेव की। ठीक है, तो वो कभी ये नहीं कहते कि राक्षस थे। वो राम को नारायण मानते हैं, रावण को प्रति नारायण मानते हैं, एंटी नारायण, एंटी करके कहते हैं। वो जैन धर्म ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 पक्ष होते हैं, एक उजला, एक नायक, एक प्रतिनायक। तो इसलिए एंटी कहा। और वासुदेव बड़ा भाई होता है। तो कृष्ण कथा में राम, यहाँ तो राम बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं, और वहाँ बलराम बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं। तो वहाँ बलराम नहीं, कृष्ण मारते हैं जरासंध को, और यहाँ हमारे यहाँ राम नहीं मारते रावण को, जैन कवि में लक्ष्मण मारते हैं। ये फर्क आ गया, क्योंकि कभी भी वासुदेव नहीं मारेगा नारायण, जो प्रति नारायण को मार रहा है। और 8वें चूँकि प्रति नारायण राम हैं और 9वें बलराम हैं, तो दोनों में कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए राम और बलराम में, इसलिए 8वें का नाम पद्म रखा गया। और वो महाप्राण निराला कहते हैं, कहती थी माँ मुझे राजीव नयन, कमल नयन कहती थी, वही पद्म रख दिया गया। तो पद्म इसलिए पौमचर्यु बन गया। संस्कृत में उसे पद्मचरितम कहते हैं। अच्छा, आपकी बात से ही एक जिज्ञासा मेरे मन में जग रही है कि चरित काव्य, जैसे राम काव्य परंपरा में पौमचर्यु है, वो पद्मचरित, तो चरित रामचरित मानस, तुलसी इस रूप में तो वहां से जुड़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन कथ्य के स्तर पर उनके हृदय के तार वाल्मीकि से ज्यादा जुड़ते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनसे बिल्कुल। तुलसी ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, बनारस में बैठकर लिख रहे थे, और जैन को कभी भी सनातनी स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने और सबकी व्यास आदि कवि पुंगव नाना सब कहे, व्यासी का नाम आदि कवि के रूप में लिया, लेकिन प्राकृत कवियों को केवल एक पंक्ति में याद किया, प्राकृत कवि जे परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। तो प्राकृत कवि कह दिया गया। तो प्राकृत माने अपभ्रंश के भी, नाम नहीं लिया, नाम लेते तो वहाँ झगड़ा हो जाता बनारस में। प्राकृत कवियों से आप यकीन नहीं कर सकते, जो रामचरितमानस में 7 सोपान आते हैं, वो 7 सोपान मेरे स्वयंभूदेव में हैं। राम कथा की नदी के रूप, हाँ वही जी हाँ, नदी का रूपक, जो नदी का रूपक है वो स्वयंभूदेव में है। जो दोहे चौपाई की छंद की परंपरा वो स्वयंभूदेव में है। वहाँ उसे घत्ता कहा जाता, दोहे को 2 पंक्तियों का, और उसे चौपाई कहा जाता है। जी हाँ, परंपरा केवल इतनी कि चौपाई 15 मात्राओं का छंद है, तुलसी ने उसे 16 मात्राओं का बनाकर चौपाई कर दिया है। काव्य रूप
जी हाँ, में तो लिया है। यहाँ तक देखिए कि जो सज्जन और असज्जन की परंपरा नमस्कार करने की, वो भी स्वयंभू से आई है। बंधऊ प्रथम असज्जन चरणा है, वो भी वहाँ से आ रही है। जी हाँ, क्योंकि क्षमा का और इसका सब वहाँ से मिल रहे हैं। तो रामचरितमानस में स्वयंभू देव को राहुल संक्रांत कहते हैं कि तुलसी बाबा ने स्वयंभू की रामायण अवश्य पढ़ी होगी। जी जी, क्योंकि लिया है इन्होंने तो इतने तो ये जो परंपरा लाए हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, वो भी यही कहते हैं कि मैं नहीं जानता व्याकरण क्या होता है, मैं नहीं जानता छंद क्या होते हैं। वो विनम्रता सारी की सारी स्वयंभू देव से यहाँ तक आई। लेकिन तुलसी ने जो सबसे बड़ा उपकार किया है हमारे भारतीय समाज के लिए, उन्होंने राम के रूप में शील को सबसे पहले रख लिया। बढ़िया, इसलिए जाहिर है कि अगर पौमचर्य को एक आदर्श मानेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी। शक्ति, सौंदर्य, तीनों ने, इसीलिए राम वहाँ सच्चिदानंद हैं, सद चिद आनंद। ये सच्चिदानंद, और आप यकीन कीजिए ये जो सद चिद आनंद है ना, यही अंग्रेजों का जीओडी गॉड है। आज मैं आपको सब देख रहे हैं, जी जेनरेटर है, वो ब्रह्मा है। अच्छा। ओ ऑर्गेनाइजर है, जो संगठन करता, पालन करता विष्णु है, और डी डिस्ट्रक्टर है, जो संहार करता वो महेश है, शिव है। ये जेनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रक्टर, GOD गॉड, गॉड ईश्वर, और ये तीनों बने वही सदचिद आनंद, सच्चिदानंद। तुलसी के राम तो यही हैं, वही बने हैं। तो हम जो परंपरा मानते हैं, ईश्वर कोई चीज नहीं है। भगवान के लिए कहते हैं पांचों तत्व जो हमारे हैं, वो पांचों भगवान शब्द से पांचों तत्व बन जाते हैं। धरती, आकाश, अग्नि, वायु और पवन, ये सब बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो माना जाता है गॉड वहीं से आया है, और विपरीत कर दे तो डॉग हो जाता है। हाँ, तात्पर्य अगर व्यक्ति में गुण आ जाए ऊपर के तो गॉड है, अगर विपरीत हो गया तो रावण है, डॉग है। जो जैन परंपरा आ रही है, नारायण प्रति नारायण, एंटी नारायण। तो इस तरह से हम माने तो कवि कहीं ना कहीं उद्भावनाएं लाता है, स्वतंत्र उद्भावनाएं तो आएंगी। अब आप देखिए, अभी आपसे बात चल रही थी कि जन्मभूमि अयोध्या, जब मैथिली शरण गुप्त आए, मैथिली शरण गुप्त ने भी राम काव्य लिखा साकेत, और वहाँ का राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तात्पर्य कि तुम तो खुद ही, लेकिन वहाँ प्रश्न क्या हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था कि क्या बात है, उर्मिला की तो किसी ने सुध ही नहीं ली, है ना। तो उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता निबंध लिखा था, उसको पढ़कर मैथिली गुप्त जी ने साकेत रचा। अब प्रश्न आया कि साकेत नाम क्यों रखा गया साहब, साकेत तो स्थान है, साकेत माने अयोध्या। तो वहां प्रश्न आया कि उर्मिला जब नायिका है तो नायक लक्ष्मण को होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण नायक नहीं हो सकते थे, राम होते, राम नायक होते तो सीता को नायिका होना चाहिए था, सीता वहां नहीं है। प्रश्न आया कि फिर क्या करें मैथिली गुप्त, उन्होंने कहा मैं स्थान नायक बनाता हूं अयोध्या। वहाँ प्रश्न आया कि आपने स्थान नायक बनाया अयोध्या को, लेकिन चित्रकूट में जब राम पहुँचे तब अयोध्या कहाँ आई, बोले कि पूरी की पूरी अयोध्या ही चित्रकूट में चली गई थी, इसलिए चित्रकूट ही साकेत बन गया था। ये कहकर उन्होंने अपना वो किया। और एक और बढ़िया प्रसंग आज आपको याद बताता हूँ। महात्मा गांधी के पास जब मैथिली गुप्त जी ने साकेत की प्रति भेजी, तो बापू ने जवाब में लिखा कि गुप्त जी आपने उर्मिला को बहुत रुलाया है, ये शब्द हैं, आपने उर्मिला को बहुत रुलाया है। गुप्त जी ने उत्तर में लिखा, बापू आपने उर्मिला के आंसू देख लिए, मैं कृतार्थ हो गया। यही तो चाहता था कि उर्मिला के आंसू देख ले। तो वहाँ जो है कि विरहणी नायिका के रूप में उर्मिला का जो नवम सर्ग है आज भी साकेत का, वो हिंदी साहित्य की निधि बन गया है ये करके। तो राम की कथा वहाँ भी आ रही थी, लेकिन वहाँ राम को मैथिली गुप्त ने गांधीवाद से प्रभावित थे, इसलिए केवल आदर्श नायक बनाया। मैं आया उनके लिए जो कि शापित हैं, दीनहीन है ना, तापित हैं। तो ये नहीं, मैं नहीं यहाँ संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये जो कहते हैं तुम्हारा राम बिल्कुल अलग है, आदर्श पुरुष हैं। अब उसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ नरेश मेहता के पास। नरेश मेहता संशय की एक रात लिखते हैं। देखिए वहाँ क्या लिख रहे हैं
केवल इतना लिख रहे हैं कि राम इस द्वंद्व में हैं कि मैं सीता के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे अपनी पत्नी को बचाने के लिए पूरे साम्राज्य को ताक पर रख दिया था, वहाँ जाकर इतने लोगों की हत्या करा दी। संशय था वहाँ, उस संशय की पूरी रात में हनुमान, लक्ष्मण, जामवंत सब इकट्ठे होते हैं और तब कहा जाता है कि राम को कि सीता केवल आपकी पत्नी नहीं है, सीता के एक अर्थ होता है पृथ्वी, सीता के एक अर्थ होता है धरती, सीता का एक अर्थ होता है अस्मिता। सीता केवल आपकी पत्नी नहीं, सीता पूरे समाज की अस्मिता है। आप केवल सीता को व्यक्ति पत्नी के रूप में बचाने नहीं जा रहे हैं, इस भारत की अस्मिता को बचाने जा रहे हैं। तब राम युद्ध के लिए तैयार होते हैं। देखिए वहाँ उन्होंने राम का एक दूसरा रूप ले लिया, राम भी संशयग्रस्त है। बिल्कुल वैसे राम की शक्ति को जब निराला लिखते हैं तो दुर्गा की शक्ति को लेकर, तो राम की कथा इतनी व्यापक हुई है सिंह साहब कि आप ये मानिए कि शायद ही विश्व में किसी नायक की कथा इतनी विस्तृत हुई हो जितनी हमारे राम की कथा विस्तृत हुई है। आज ये बड़ा सुखद संयोग है कि आपसे राम कथा की चर्चा हो रही है और आज तुलसीदास की पुण्य तिथि भी है और जाहिर है कि हिंदी काव्य के अगर सर्वोच्च शिखर के रूप में हम तुलसी को मानते हैं तो किसी को कहीं कोई इसमें आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सबसे बड़े कवि तुलसीदास हैं। तो हम लोग तुलसी को भी स्मरण कर रहे हैं। आपने पौमचरी में जो सीता का चरित्र आया है और जो तुलसी के यहाँ, तुलसी के काव्यों में जो सीता सहित अन्य नारी चरित्र आए हैं, उनका अध्ययन आपने किया है और मैं समझ रहा हूँ इस पर आपने गहरा अनुसंधान किया है। तो बहुत संक्षेप में हम लोगों को आप बता दें कि दोनों की दृष्टि में क्या अंतर है। वस्तुतः स्वयंभू देव की 3 पत्नियां थीं, उनमें से 2 पत्नियों के आग्रह पर उन्होंने ये पौमचरी की रचना की थी। यहीं से देख लीजिए कि वो नारी से ही प्रभावित थे। और मैं जब नारी पात्रों के संदर्भ में रिसर्च करने आया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह दोनों की एक पुस्तक है हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव। मैं जब उसे पढ़ रहा था तो वहाँ मैंने एक प्रसंग पढ़ा कि जब राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ले ली और वो सती सिद्ध हुई तो राम ने जैन धर्म के अनुसार सीता से क्षमा मांगी कि सीता क्या करूं, राजा हूं, इसलिए अपवाद से बचने के लिए, मैं जानता था तुम पवित्र हो, मैं जानता था तुम सतीत्व की धारणी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ी, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। वहाँ सीता ने जो उत्तर राम को दिया है उसने मेरे मर्म को छेद दिया था। वहाँ स्वयंभू देव की सीता ये कहती हैं कि राम, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, तुमने अपना धर्म निभाया, ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक, लेकिन मैं विधि से एक ही प्रार्थना करूंगी, मुझे किसी जन्म में स्त्री ना बनाए। ये सीता कहती हैं कि अगर मुझे दूसरा जन्म कभी मिले तो स्त्री का जन्म ना मिले। वहाँ मैंने देखा कितनी पीड़ा सीता को हुई होगी, उसको अनुभव करने वाला राम भी नहीं था। राम ने भी, अरे क्या उसकी क्या गलती थी, तुम्हारी पत्नी होने के नाते अगर उसका हरण रावण करके ले गया, और सब जानते हैं अशोक वाटिका में रखा था, उसने कभी रावण के प्रति समर्पण नहीं किया, उसके बाद भी तुम्हें किसी के कहने पर उसको त्याग रहे हो या उसकी परीक्षा ले रहे हो, भले ही वो सब विवादास्पद हों। लेकिन वहाँ जब मैंने पढ़ा तब मैंने अपने जो मेरे सीनियर थे उनसे मैंने कहा मैं नारी पात्रों पर काम करना चाहता हूँ। लेकिन नारी पात्रों पर काम करते हुए मैंने पाया कि स्वयंभू देव नारी के प्रति बड़ा सम्मान रखते हैं, बहुत सम्मान रखते हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने उसे कामनी के रूप में चित्रित नहीं किया, कहीं भी नारी को चरित्रहीना नहीं दिखाया है, कहीं भी नारी को ऐसा नहीं दिखाया कि वो अपने सतीत्व को छोड़कर किसी के प्रति अनावश्यक रूप से आकर्षित होती हो। तो तुलसी के यहाँ भी तो वही तो उस दृष्टि से मैं देखूंगा कि स्वयंभू भी उतने ही नारी के प्रति सम्मान रखने वाले महाकवि हैं जितने तुलसी। चूँकि मैंने अभी कहा था जब मैं तुलसी पर बात कर रहा था कि तुलसी ने अंत में जाकर भी
प्रकारांतर से रत्नावली को याद किया है। और सब जानते हैं कि कालिदास बने हैं तो विद्योत्तमा के कारण, तुलसी बने हैं तो रत्नावली के कारण, स्वयंभूदेव भी बने हैं तो आदित्यांबा और ज्योतिअंबा दो उनकी पत्नियां थी, दोनों के आधार पर बने। बहुत बढ़िया। आपने तुलसी के नारी पात्रों की चर्चा के प्रसंग में अभी अभी जो बात कही उसमें विद्योत्तमा का नाम आया। तो आपका एक महाकाव्य विद्योत्तमा पर केंद्रित है। तो अब हम लोग थोड़ी सी लीक छोड़ करके आपकी रचनाशीलता के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। तो विद्योत्तमा पर महाकाव्य लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस परंपरा से मिली या आज का जो जीवन संदर्भ है यहाँ से मिली? नारी पात्रों पर जब काम कर रहा था तो जाहिर है मेरे जीवन में भी मेरी पत्नी इस रूप में आई जिन्होंने मुझे बनाया। आप शायद ये सोचेंगे कि मैं आज वो नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा में ये कह सकता हूँ कि मेरा विवाह जब 28 मई 1964 को हुआ और जून में हम लोग साथ भी नहीं रहे। मैं मथुरा में नौकरी कर रहा था। जुलाई में मैं उसको लेकर मथुरा गया और मैंने जुलाई में एमए में एडमिशन ले लिया। मैं केवल बीए था और मेरी पत्नी 2 किलोमीटर दूर, प्रातःकाल मैं कॉलेज ज्वाइन करता था, 10 से 5 तक मैं दफ्तर करता था, मैं क्लर्क था अपर डिवीज़न, और मेरे लिए खाना लेकर आती थी। फिर मुझे खाना देने के बाद 9:30 बजे 2 किलोमीटर पैदल चली जाती थी अपने घर। और इस तरह से मेरा 2 वर्ष एमए पूरा हुआ, प्रथम श्रेणी आई, तब मैं लेक्चरर बना और आज तक आपके पास हूँ। और मेरी पत्नी ने उस समय केवल ये समझिए कि 9वीं की परीक्षा दी थी, 10वीं नहीं दी थी। 10वीं से लेकर पीएचडी तक स्वयं उसने शादी के बाद किया और मुझे उसने बीए होते हुए एमए पीएचडी डीलिट शादी के बाद मैंने सब कुछ किया। तो आप सोचिए कि उस महिला ने अगर मेरे साथ योगदान न दिया होता तो शायद आपको डॉक्टर अरुण ना मिलता, एक डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक बाबू मिला होता। तो इसलिए नारी के प्रति सम्मान मेरे मन में भी रहा है। अब मेरा संपर्क हुआ उज्जैन में बैठे मौन तीर्थ के बाबा, मौनी बाबा उज्जैन में हैं, उनका वहाँ मौन तीर्थ है। मैं वहाँ गया, वो मेरे कनखल के ही थे, मेरी जन्मभूमि के ही थे। वहाँ जब मैं पहली बार गया, मैं मेरी पत्नी दोनों, बाबा ने मुझसे कहा कि योगेंद्र देखो, कालिदास को दुनिया ने पूछा, लेकिन जिसने कालिदास को बनाया था उस विद्योत्तमा को नहीं पूछा किसी ने। यहाँ कालिदास महोत्सव होता है, विद्योत्तमा। मैंने कहा बाबा, अगर आप विद्योत्तमा सम्मान घोषित कर दें और किसी ऐसी नारी को विद्योत्तमा सम्मान हर वर्ष देने लगें जो विद्योत्तमा के लिए कुछ लिखे, चाहे निबंध लिखे, चाहे कोई कहानी लिखे, चाहे उपन्यास लिखे, बोले ठीक है, हम आज से ही, उन्होंने उस समय 21,000 रुपये का सम्मान विद्योत्तमा सम्मान कहकर घोषित कर दिया। हमने उसका प्रचार किया तो पहले, दूसरे, तीसरे सम्मान होते गए। महिलाएं हमें मिलनी बंद हो गई, कोई लिखती नहीं थी। मैंने कहा बाबा ऐसा कीजिए, इसको महिला से हटा के जो भी कोई विद्योत्तमा पर लिखे। तो बोले तू क्यों नहीं लिखता, तू लिख, जब लिख सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा। तो मैं बिल्कुल कहीं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं जब विद्योत्तमा पर महाकाव्य लिखने, केवल किंवदंती थी कि विद्योत्तमा, कोई कहते हैं राजकुमारी थी, कोई कहते हैं थी कि उसका विवाह एक ऐसे अनपढ़ से करा दिया था विद्वानों ने, जो अपनी जिस डाल पर बैठा था काट रहा था। उनका भाई ये इस मूर्ख से इसका ब्याह करा दो। और ये कहा कि बड़ा विद्वान है लेकिन मौन रहता है, ये जो सवाल करेगा उसके जवाब संकेतों में देगा। संकेतों के जवाब में ही उसका शास्त्रार्थ हुआ और विद्योत्तमा उनके चक्कर में आ गई, उसने विवाह कर लिया। लेकिन पहली ही रात जब कहीं दूर जाकर कोई ऊंट बोला तो ऊंट को सुनकर उसने ऊंट ऊंट जो बोला, अरे बोले तो उष्ट्र भी नहीं जानता, ऊंट ऊंट कर रहा है। तब भेद खुला। लेकिन उसने कहा कि अब इससे क्या बदला लूं, बदला ये तो उनका हथियार बना था। तो कभी भी अगर कोई किसी को हथियार से मारता है, पिस्तौल से कोई मारे तो पिस्तौल पे मुकदमा नहीं चलता, मारने वाले पर चलता है। पिस्तौल तो गवाह होती है, तो इसको क्या दंड दूं, ये तो निर्दोष है, शिशु की तरह है, इसे तो पता ही कुछ नहीं। तो उसने कहा इसको इतना विद्वान बनाऊंगी कि विद्वान इसके पास आकर इसके चरणों में गिरें। और तब विद्योत्तमा ने अपने उस मूढ़ कालिदास को पढ़ाया। काली की भक्त थी वो। इसलिए आप देखिए कालिदास
कि उसमें बड़ी ई की मात्रा लिखी जाती है और काली में छोटी ई की मात्रा लिखी जाती है। काली की भक्त थी, काली के पास जाकर उसने प्रार्थना की कि इसको अपना दास बना लो। वो बनी और बनारस उसने पढ़ने भेजा। उस महाकाव्य में यही है कि विद्योत्तमा ने कालिदास को बनाया। तो मुझसे मौनी बाबा बोले कि तू एक बात लिख योगेंद्र, कि विद्योत्तमा ने जो ग्रंथ रचे उनको कालिदास के नाम से छपवा दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ये तो क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं लिखेंगे कि वो नारी त्यागमयी थी, कभी कर ही नहीं सकती थी। जिसने मूर्ख से विवाह करके उसको विद्वान बनाया, वो इतनी छिछली हो जाएगी कि ये कहेगी मेरी रचनाएं उसके नाम से छप गई ना, बिल्कुल नहीं। बोले फिर क्या करेगा? मैंने कहा देखते चलिए माँ क्या कहती, विद्योत्तमा क्या कहती हैं। तो अंत में मुझे विद्योत्तमा ही प्रेरित किया करती थी, आज कह रहा हूँ। तो अंत में मैंने एक छंद लिखा था, मैं कालिदास सच कहता हूँ, सुन ले ये अखिल विश्व सुन ले, विद्योत्तमा का निर्माण हूँ मैं, सारा जग अब ये सच गुन ले। मैंने कहा बाबा मैंने कालिदास से ही कहला दिया है। कालिदास ने स्वयं कहा है कि मैं विद्योत्तमा का निर्माण हूँ। तो कालिदास अपने समय में जो बात कह रहे हैं, हाँ, आज डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा भी यही बात अपनी पत्नी के संदर्भ में भी बिल्कुल। अब आज मैं आपसे कहूं कि जिस दिन उसका निधन हुआ था, मैं बहुत, अब साथ में तो था ही, लेकिन उसके दूसरे या तीसरी रात उस सपने में आकर उसने कहा कि आप इतने हताश हो गए, इतने निराश, आपके हाथ में तो कलम है, अरे मुझे अमर करो ना। तो मैंने आशा नाम से जो दोहे लिखने शुरू किए, आज 6 साल हो चुके हैं। हर प्रातः एक दोहा माँ सरस्वती मुझे देती हैं। मैं पहले से सोचकर नहीं लिखता, पहले से बनाता नहीं था, वो दोहा लिखता हूँ, सबको भेज देता हूँ। लगभग 800 लोगों को मेरा दोहा सुबह जाता है। अब अगर नहीं जाता, किसी के पास देर हो जाती, तो लोग पूछते हैं आप स्वस्थ हैं, आज आप कहाँ हैं, आपका दोहा नहीं मिला। एक आध दफ़ा मैंने लोगों से कहा कि मैं दोहा भेजना बंद कर दूं, नहीं सर, आपके दोहे से हमारी प्रातः शुरू होती है। अब वो 3 सत्सई मेरी छप चुकी हैं। बहुत अच्छा, यानी 710 710 2000 से 2000 से ज्यादा, 2100 ज्यादा दोहे छप चुके हैं और रोज चल रहा है। तो केवल उसका प्रसाद है, बहुत बढ़िया, उसका प्रसाद है, उसके कारण। और इसीलिए पहली का नाम रखा आशा कभी न छोड़िए, दूसरे का लिखा आशा जीवन सार है, और रखा आशा, तीसरी का नाम है आशा है मनमीत प्रिय। हर एक तीनों सत्संगियों का नाम ये रखा गया है। तो जीवन में हमारी परंपरा बहुत बड़ी है। के सिंह साहब जी जी जी, अंग्रेजी के साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं एवरी मैन हैज ए फेमिनिन इन हिम एंड एवरी वुमन हैज ए मैस्कुलिन इन हर। ये हर व्यक्ति में एक स्त्री और हर स्त्री में एक आदमी विद्यमान रहता है, आधा आधा। तो जब मेरे साथ वो थी, उसे ले गए, शरीर से ले गया, आत्मा उसके मेरे साथ है, मुझे बना रही है। और शायद इसलिए कि स्वयंभू का प्रभाव, तुलसी का प्रभाव दोनों का मुझ पर है, शायद मैंने इसीलिए उसको भुलाया नहीं। और वो रोज प्रातःकाल मुझे एक दोहा दे देती है माँ सरस्वती के रूप में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपने बात कही वही बात मैं समझ रहा हूँ हम लोगों से बहुत पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कही है, और फिर दिनकर ने उर्वशी की भूमिका में बिल्कुल भी बिल्कुल भाई, हर नर के भीतर एक बिल्कुल आप नारी होती और आज मैं आपसे सच कहता हूँ, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं, मुझे कभी कभी रात सपने में ही ये होने लगता है कि मैं ये दोहा बना रहा हूँ। बहुत बड़े सपने में दोहा बन जाता है और प्रातःकाल उठते ही वो कागजों पर आ जाता है। अब तो कागज पे भी नहीं आता, अब तो मैं टाइप कर देता हूँ सीधे। हाँ, तो मुझसे लगभग 10 महीने पहले दिल्ली में एक मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय है, मैं वहाँ गया, उनकी प्रिंसिपल को मैं भेजना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये छपाते क्यों नहीं? मैंने कहा मैं तो इकट्ठे नहीं करता था कभी। उन्होंने कहा नहीं, किसी से पूछिए। मैंने एक मेल डाली कि किसी के पास अगर मेरे दोहे हों तो बताइए। तो मेरी एक MA की विद्यार्थी दिल्ली में, उसने कहा सर मेरे पास पहले दिन से आज तक के सारे हैं, मैं अपने बेटे से आपको इकट्ठे करा के भेजती हूँ। तब वो सत्संगियाँ छपी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा 2 सत्संगी मेरे पास। देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। मैं आपके दोहों से परिचित हूँ, आपकी रचनाशीलता का काफ़ी व्यापक दायरा है, और किसी जमाने में धार्मिक वगैरह में भी आपकी कविताएं छपती थी। आपने गीत भी लिखे हैं। हाँ, गीतों के संग्रह आपके प्रकाशित हैं। जी। और गीतों के साथ साथ आपने गजलें लिखी हैं, गजलों का भी संग्रह है आपका छपा हुआ है। तो आपको गीत लिखने से क्या संतोष नहीं हुआ, इसलिए आप गजल लिखने लगे,
नहीं, बिल्कुल नहीं। या एक ही बात के लिए अगर काव्य रूप बदलते हैं आप? गीत मेरी प्राण शक्ति है जी। अभी जो गीत संग्रह छपा उसका नाम भी था आशा जीवित है। उसमें भी आशा ही आई है और आशा का संदेश हर गीत में होता है। मेरे जीवन में आशा इसलिए कि मैं आज आपसे खुलेआम कह सकता हूँ, बहुत गरीब घर का था। मेरे पिता के पास कुछ नहीं था। गंगा, वो कहते थे गंगा से दान लेकर तुम लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। 3 भाई थे हम, तीनों को पिताजी ने पुरोहित नहीं बनाया, पढ़ाया लिखाया और हम लोग आगे आ गए। तो उस नाते जब कुछ नहीं था तब ये विद्या मिली और विद्या मिलने पर उनका एक ही संदेश होता था, इसको सुकारत सिर लगाना, माने इसको अच्छे काम में लगाना। तो आज आप यकीन कर सकते हैं कि मैंने 35 वर्ष पढ़ाया है लेकिन कभी ट्यूशन नहीं किया। कोई मुझ पे आता था, साहब हमें प्राकृत अपभ्रंश का विद्वान था मैं, प्राकृत अपभ्रंश पढ़ाता था, किसी को नहीं आती थी। लोग साहब इतना पैसा दे देंगे पढ़ा। मैंने कहा नहीं, मेरे पास आ जाइए, दिल्ली से गाजियाबाद आकर पढ़िए, पैसा नहीं लूँगा, चूँकि मेरी माँ का नाम विद्यावती है, विद्या को बेचूंगा नहीं। बहुत सुंदर। तो आपने अब काव्य रूप की दृष्टि से देखा जाए, गीत तो गजल खंड काव्य भी आपने लिखा है और महाकाव्य, तो अब कई सारे काव्य रूप। तो अगर काव्य रूपों को भी ध्यान में रखा जाए तो थोड़ी सी परिधि का विस्तार करते हुए हम लोग समकालीन परिदृश्य पर एक निगाह डालें, तो आपकी दृष्टि से हम देखना चाहते हैं कि आज का जो साहित्य परिदृश्य, खास तौर से काव्य का परिदृश्य, हिंदी काव्य का परिदृश्य, उसके बारे में आप क्या? सिंह साहब, मैं ये मानता हूँ कि आज जो कविता लिखी जा रही है वो भोगे हुए यथार्थ की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन कविता भोगा हुआ यथार्थ अगर हुई होती तो किसानों को लिखनी चाहिए थी हल के बारे में। प्रेमचंद क्यों लिख रहा था? प्रेमचंद ने तो कभी हल नहीं चलाया, प्रेमचंद तो कभी महाजन नहीं बना। तो अनुभव से काव्य रचा जाता है। संस्कृत में कहा जाता है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, यानी कवि सृजेता है, वो मनीषी भी है, परिभू भी है, स्वयंभू भी है। आप तो हिंदी के विद्वान हैं, साहित्य के विद्वान हैं। क का मतलब होता है सृजन करने वाला, सृष्टिकर्ता, और वी का मतलब है विस्तार। तो ईश्वर की सृष्टि का विस्तार अगर कोई करता है तो कवि करता है। कबीरेक प्रजापति ही असारे संसारे, कबीरेक प्रजापति ही। इस असार संसार में अगर कोई निर्माण करने वाला है तो केवल कवि। और वहाँ भी जी हाँ, और केवल मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई थी तो मूर्खों की थी। उसको अगर ज्ञान देता है या कुछ देता तो कवि और शिक्षक देता है। एक समानांतर संसार की रचना हम सृजन करते हैं, मूर्खों से ज्ञानवान बनाते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक जाते हैं हम। अ से अंधकार होता है, ज्ञ से ज्ञान होता है। आपने देखा हमारी वर्णमाला में अ और आखिरी ज्ञ। अ से या तो बनेगा विपरीत, सुंदर असुंदर, उल्टा हो गया, लेकिन ज्ञ से ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी के अलावा चौथा शब्द नहीं बनेगा, ज्ञाता। हमारी यात्रा ही अ से ज्ञ तक की है। आपसे संवाद करते हुए जो सुख मुझे मिल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि यह संवाद अभी मैं जारी रखूं। मुझे लग रहा है कि आपकी जो कविता है, आपका जो पूरा लेखन है, उसकी प्राण धारा के रूप में अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आती है एक पाठक के रूप में, तो मुझे लगता है कि आपकी कविता की प्राण धारा भारतीय संस्कृति है। जो सिंह साहब, आपने अंत में मुझसे पूछा था कि वर्तमान परिदृश्य में, और उसमें मैं केवल एक मुक्तक जाते जाते आपको कह रहा हूँ, और वो मुक्तक मेरे अपने जीवन का भी। और आज के हम जब तक कविता में संवेदना नहीं होगी, कवि में तो कविता बन ही नहीं सकती। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, ले तो सकते हैं सभी, तुम देना सीखो। ले तो सकते हैं सभी, तुम देना सीखो। कराह सकते हैं सभी, तुम सहना सीखो। कराह सकते हैं सभी, तुम सहना सीखो। और बेबस नैनों में झलकते हो जब आंसू, हंस तो सकते हैं सभी, तुम रोना सीखो। जिस दिन हम रोना सीख लेंगे ना, उस दिन हम कवि बन जाएंगे, वरना कवि नहीं बन सकता। आज का कवि रोता नहीं है, आज का कवि सिर्फ हंसता है दूसरों की बेबसी देखकर। अगर हमारी संवेदनशीलता मर गई तो फिर हम कवि कहाँ रह गए? कवि तो संवेदनशील होता है। आज संवेदनशीलता नहीं है। जो फ्री वर्स जिसके नाम पर कहते हैं, हम केवल कुछ शब्दों को जोड़ते हैं और रख देते हैं और फिर खुद ही उसका प्रचार कर लेते हैं। बस। जब तक हृदय को नहीं छुएगी कविता नहीं बनेगी। मैं समझ गया, आप कहना चाह रहे हैं
कि संवेदना अगर मर गई तो जीवन भी नष्ट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। उसी तरह से अगर संवेदना नहीं रही हाँ। तो कविता भी बिल्कुल नष्ट बिल्कुल हो जाएगी। यही कहते हैं। और यह संवेदना जी, बची रहे, बिल्कुल हम सारे लोगों का यह प्रयास बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ, मैं स्वयं कृतज्ञ हूँ, आपने इस यहाँ कार्यक्रम आकर की इतनी श्रृंखला बात की में, मुझसे। हाँ, इस जी। कार्यक्रम की श्रृंखला में आपके दर्शन हुए और आज आपसे संवाद करने का सुख हमें यहाँ मिला। हम आपके प्रति बहुत बहुत मैं आभारी आपके हैं। प्रति कृतज्ञ हूँ के सिंह साहब, आपके प्रति हमेशा मेरी श्रद्धा रही है। जी, आपका स्नेह चाहिए, वही हम लोगों की पूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद।